अपने आप से दूर होते चले जा रहे हैं, अपना स्वरूप से भिन्न उनकी यात्रा हो रही है। इसलिए आगे साहब कहते हैं शून्य ही बंछे शून्य ही गयो। ये शून्य की बंछे अर्थात अभिलाषा, वांछा शब्द है। साहब कहते हैं शून्य ही बंछे शून्य ही गयो। अब शून्य की अभिलाषा है, शून्य में जा रहे हैं। जिस चीज की कामना करेंगे धीरे धीरे मन वहां चला जाता है, धीरे धीरे मन वहां पहुंच जाता है। तो शून्य की अभिलाषा है, शून्य की ही इच्छा है, तो मन उसी शून्य में चला जा रहा है और हाथ में आए हुए कल्याणदायी अवसर को खोकर धोखा खा रहे हैं। अब जो मनुष्य जीवन का अवसर मिला, जो मनुष्य जीवन का समय मिला, यह एक बहुत सुनहरा समय है। सोचिए इतने लाख खानियों में मनुष्य जीवन कितना सौभाग्यशाली है, लेकिन हम इसे इतना लापरवाही और बेहोशी में जी रहे हैं कि कदम कदम पर हम पाप किए चले जा रहे हैं, अधर्म किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं शून्य ही बंछे शून्य ही गयो। शून्य की अभिलाषा किया तो तुम शून्य में चले गए और हाथा छोड़ बेहाथा भयो। ये मोक्षदायी कल्याणदायी मनुष्य जीवन तुम्हें मिला, लेकिन तुम इसे लगा दिए कल्पना में, शून्य में। शून्य अर्थात कल्पना, जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पना है, अनुमान है। और अनुमान कल्पना में जब लगा दिया मन को तो समझ लेना ये शरीर व्यर्थ में चला गया। कल्पना है बाहर कोई भगवान है, कल्पना है बाहर कहीं स्वर्ग है, कल्पना है कोई भोग मोक्ष देने वाला कहीं कोई बैठा है। साहब कहते हैं कल्पना है, और इस कल्पना की तुमने इच्छा किया, तुम इसी कल्पना में चले गए। बाहर की सारी पूजाएं कल्पना मात्र है, सारे भगवान की कल्पना करना। शून्य में जाना है, अपने भीतर स्वयं में परमात्मा को न देखना, स्वयं अपने स्वरूप को न पहचानना, मैं कौन हूं यह न जानना। साहब कहते हैं इससे विपरीत तुम जहां भी संसार में जाओगे, शून्य में जाओगे, कल्पना में जाओगे, अनुमान में जाओगे। और ये संसार अनुमान और कल्पना में चल रहा है। कहीं किसी भगवान की कल्पना है, कहीं स्वर्ग का अनुमान है, कहीं शांति का अनुमान है। और बाहर जहां भी स्वर्ग की कल्पना हो, चाहे शांति का अनुमान हो, साहब कहते हैं शून्य में जाना है। और ऐसा करके हम अपने मनुष्य जीवन को खो रहे हैं, ऐसा करके हम अपने सुनहरे अवसर को गंवा रहे हैं। ये हाथ में आया हुआ मुक्ति का साधन, हम इसे खोते चले जा रहे हैं। यह जीवन मुक्ति का साधन है, इसे व्यर्थ में न गंवाओ, इसे पाप में न गंवाओ। अब कल्पना की लड्डू हम खा रहे हैं, किसी ने कह दिया पूजा करने, किसी ने कह दिया ध्यान करने, बाहर हम अनाहत में ध्यान लगा रहे हैं, बाहर हम किसी भगवान की कल्पना में बैठे हैं, बाहर हम किसी परमात्मा से वरदान पाने की उम्मीद में बैठे हैं। साहब कहते हैं ये सारी कल्पनाएं धरती पर चलती है, और ये सब करके तुम अपने मनुष्य जीवन को खो रहे हो। साहब कहते इतना समझ लीजिए कि हाथ पर हाथ धरे बैठे कुछ भी नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, मन निर्मल करना पड़ेगा। जब मन निर्मल होगा तो समझना वहां परमात्मा की उपस्थिति हो जाएगी, वहां स्वयं भगवान की उपस्थिति हो जाएगी। जहां मन की निर्मलता है, पवित्रता है, जहां मन की शीतलता है, साहब कहते हैं फिर हरि तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे, फिर वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साहब कहते ये मनुष्य जीवन बड़ा सुनहरा अवसर है, इसे मत खो देना। अगर यह कल्याणकारी अवसर तुमने खो दिया तो समझना कि फिर तुम धोखा ही खा रहे हो। जो हाथ में आया अवसर खो दे, फिर वो बेहाथा हो गया, फिर वो धोखे में चला गया। इसलिए साहब कहते हैं धोखे में मत रहो, कल्पना में मत जियो, अनुमान में मत जियो,
शून्य की तरफ मत भागो, अपनी ओर लौटो। विचारों की शून्यता कर दो, अपने सारे अनुमान कल्पनाओं को शून्य कर दो। अपने से बाहर जो कुछ भी तुम्हारा लक्ष्य है उसे शून्य कर दो और स्वयं में लौट आओ। अपने में लौट आना, स्वयं को जान लेना, यही इस जीवन का ध्येय होना चाहिए और इसलिए ही यह मनुष्य जीवन मिला है। तो साहब कहते हैं कि यह कल्याणकारी मनुष्य जीवन तुम्हें मिला और तुम इसे खो रहे हो और इसी में धोखा खा रहे हो। आगे साहब कहते हैं संशय सावज सकल संसारा। पिछले रमैनी में भी हमने संशय सावज के बारे में जाना है कि जो संशय संदेह रूपी पशु है हमारे मन में, यह हमें खा रहा है। यह संदेह चाहे पारिवारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, यह हमें खोखला कर रहा है। यहां भी साहब कहते हैं संशय सावज सकल संसारा, कि यह जो संशय रूपी पशु शिकारी है, यह काल बनकर काल अहेरी सांझ सकारा। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। यह संशय पशु शिकारी काल बनकर रात दिन संसार के सारे लोगों को मार रहा है। या यूं कहें संशय पशु संसार के सारे लोगों के मन को पीड़ित कर रहा है और मृत्यु शिकारी देहधारियों की देह को छीनने के लिए रात दिन उनके पीछे लगा है। साहब ने कहा कि यह संशय रूपी पशु बहुत खतरनाक है। अगर एक बार मन मस्तिष्क में आ जाए तो संतजन कहते हैं इसका फिर चिकित्सा नहीं होता है। दुनिया के तमाम बीमारियों का इलाज तो होता है, लेकिन कई बार जो हम अपने मन में मस्तिष्क में संशय का बीज डाल लेते हैं, फिर हम अपने अच्छे से अच्छे जीवन को भी नरक बना लेते हैं। रिश्तों में जितना खतरनाक यह है, उतना उससे ज्यादा खतरनाक यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में है। क्योंकि जैसे ही हम संदेह में उतरते हैं तो अच्छी चीजें बुरी और बुरी चीजें अच्छी लगने लग जाती है। फिर जहां यथार्थ ज्ञान है वहां हमें रस नहीं आता, वहां हमारा मन एकाग्र नहीं होता, और जहां भ्रम है, पाखंड है, जहां नासमझी है, वहां मन हमारा अटकने लगता है। तो साहब ने कहा कि मन में जब संदेह पैदा होता है, मन में जब यह संदेह रूपी पशु का जन्म होता है, तो हम धीरे धीरे मुक्ति से दूर तो होते ही हैं, सामान्य जीवन में सुख समृद्धि से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए संशय मन में कभी आने नहीं दीजिए। रिश्तों में संशय आ गया तो रिश्ते धाराशायी हो जाते हैं, परिवार समाज सब बिखर जाता है, विखंडित हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए रिश्तों में भी संशय नहीं चाहिए, मन में संशय नहीं चाहिए, कहीं भी अपने मन मस्तिष्क में संशय नहीं हो, वरना यह संशय ही मानो मृत्यु का कारण बन जाता है, हमारे जीवन को क्षीण करते चला जाता है, हमारे जीवन को एक खोखला बनाते चला जाता है। इसलिए साहब ने कहा काल अहेरी सांझ सकारा। यह जो काल है, ये सुबह शाम सांझ दिन रात हमारे देह को छीनने के लिए पीछे लगा है। काल हर क्षण हमें छीन रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक मृत्यु होती है। साहब कहते हैं ये सुबह शाम आठों याम क्षण प्रतिपल, ये धीरे धीरे हमारी सांसें को छीन कर रहा है। धीरे धीरे यह हमें खोखला कर रहा है। कोई आदमी अचानक नहीं मरता, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो। जब भी मृत्यु आती है तो अचानक नहीं आती है। भजन में कहा है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है,
निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। कहा उम्र देख पल पल घटी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक मृत्यु आती है, एक एक क्षण हमारी उम्र घट रही है, एक एक क्षण मृत्यु हमारे आयु को छीन कर रही है। साहब कहते हैं ये जो काल है ये सुबह शाम दिन रात हमारे शरीर को, हमारे आयु को, हमारी उम्र को छीन कर रहा है। इससे पहले कि काल हमें पूरा छीन कर दे, जागृत हो जाओ और आत्म कल्याण का काम कर लो। मृत्यु अचानक नहीं होती है, धीरे 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 यह हमें खा रही है। यह शिकारी है, यह काल है। कब हम इसके गाल में चले जाएं पता नहीं, पर यह प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती। जिस दिन बालक शिशु रूप में मां के गर्भ में आता है, जिस दिन इंसान मां के गर्भ में आता है, समझ लो उसी दिन से उसकी आयु घटनी शुरू हो जाती। उसी दिन से उसको मृत्यु घेरना शुरू कर देता है। एक एक दिन एक एक पल उसका खत्म होने लगता है। इसलिए साहब कहते हैं सुमिरन करो राम का। हे मनुष्य तू अपने अंतरात्मा राम का स्मरण कर, सुमिरन कर। काल गए हैं केस, मृत्यु ने मानो तुम्हारा चोटी पकड़ रखा है, तुम्हारा केस, तुम्हारा बाल पकड़ रखा है। अब घर में हो या प्रदेश में पता नहीं वह कब तुम्हें मार गिराए, कोई जानता थोड़े। लोग आंकड़ा देते हैं, एक्सीडेंट में इतने लोग मरे, सांप के काटने से इतने लोग मरे, जहर खाने से मरे, आत्महत्या से मरे, अन्य बीमारियों से अस्पताल में मरे। लेकिन आंकड़ा अगर निकाला जाए तो सबसे अधिक मृत्यु लोगों के घर में ही होती है, बिस्तर पर होती है। साहब कहते हैं घर हो, बाहर हो, देश हो, प्रदेश हो, कहीं भी हो, काल ने हमारी चोटी को पकड़ रखा है, हम कहीं भाग नहीं सकते। आदमी मृत्यु से भागने की चेष्टा बहुत करता है, सब कुछ सुन लेता है, सब कुछ जान लेता है, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मृत्यु की कल्पना से भी घबरा जाता है। साहब कहते हैं सुमिरन करो, समय कम है, राम का सुमिरन करो, अच्छे काम करो, नेक काम करो, कुछ धर्म की कमाई करते चलो, कुछ पुण्य की कमाई करते चलो। पता नहीं ये शरीर दोबारा मिले न मिले। और फिर इस शरीर का करोगे क्या? जो शरीर राख ही हो जाना है, मिट्टी ही हो जाना है, उसे बचाकर क्या करोगे? अच्छा है कि इसे सेवा में लगाओ, अच्छा है इसे धर्म में लगाओ, कल्याण में लगाओ, किसी दीन दुखी के सहायक बन जाओ। साहब कहते सुमिरन करो राम का सुमिरन करो, आत्मा राम को जानो, मैं कौन हूं ये जानो। और जब अपने आप को जान लोगे तो सब में तुम्हें फिर वही परमात्मा का दर्शन होगा, फिर सबके प्रति तुम्हारी संवेदना जागृत हो जाएगी। वरना आज इंसान इतना संवेदनहीन हो गया कि अपने अलावा किसी और के सुख समृद्धि का ख्याल भी मन में नहीं उठता, बल्कि अपने से अलग कोई भी हो, अपना पराया, सबके प्रति वो संवेदनहीन आदमी इतना ही सोचता है कि अगर उसे भी धक्का देना पड़े तो धक्का दे के आगे निकल जाएंगे, किसी और को भी रौंदना पड़े तो रौंद कर आगे बढ़ जाएंगे। और इतना ज्यादा आदमी
इस मामले में आदमी इतना ज्यादा तूफान मचाता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ वो पापों की गठरिया ही लादता है। कोई दूसरी कमाई नहीं करता है, कोई दूसरा प्रयत्न नहीं करता है कि जीवन में धर्म की भी कमाई हो सके, कि जीवन में सत्य की भी उपासना हो सके, सत्य की भी साधना हो सके। साहब कहते हैं समय कम है, काल ने तुम्हारी चोटी को पकड़ रखा है, काल ने तुम्हें दबोच रखा है, भागकर कहां जाओगे? ये सोचते हो कि मृत्यु से बच जाएंगे? साहब कहते नहीं, ये तमाम तरह के जो तुम तमाशा कर रहे हो, ये जीवन में इन तमाशा से ऊपर उठो। अगर यही करते तुम्हारी आयु निकल गई तो कल्याण का काम कब करोगे? ये अनाहत, ये ज्योति, ये बिंदु, ये बाहर का ध्यान, ये शब्द, सार शब्द की कल्पनाओं से ऊपर उठो। ये सारे शून्य, ये सारी कल्पनाओं में तुमने अपना समय गंवा दिया, तुमने अपना आयु गंवा दिया। धीरे धीरे तुम उसी संशय, उसी कल्पना, उसी आडंबर में चले जा रहे हो, स्वयं को खोते चले जा रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि इधर काल तुम्हें खोखला कर रहा है। धीरे धीरे वो तुम्हें कमजोर कर रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, कि अचानक काल मार देगा जैसे बाज तीतर को मार देता है झपट्टा मारकर। साहब कहते हैं इसी तरह काल अचानक मारसी। ना जानो कब मारी हो क्या घर क्या परदेश, पता नहीं कब वह काल हम पर आक्रमण कर दे। इसलिए साहब कहते हैं कि सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए, सावधान हो जाइए। प्रतिपल प्रतिक्षण मृत्यु सिर पर खड़ी है। काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सोकस सोवे निश्चिंत। ये तमाम तरह के प्रपंचों में, माया में, आडंबर में, वासना के गली में तुम्हारा घर है, और तुम निश्चिंत कैसे रह सकते हो? चारों ओर से तुम्हें न जाने कितने संसार की चोटें लग रही है, दुनिया भर के तमाम माया के प्रहार तुम पर हो रहे हैं, तुम निश्चिंत कैसे हो सकते हो? और ऊपर से काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है। साहब कहते हैं जाग जाओ, होश में आ जाओ, इससे पहले कि मृत्यु तुम्हें खोखला कर दे, इससे पहले कि मृत्यु तुम्हें नष्ट कर दे, ये तुम्हारा शरीर तुमसे छीन ले, इस शरीर का सदुपयोग कर लो। इस शरीर से कुछ धर्म का काम कर जाओ, इस शरीर से कुछ परमार्थ का काम कर जाओ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, परमार्थ के लिए जो जी लिया समझना इस धरती पर वो उसी ने जीवन जिया है, बाकी तो घसीट कर चला है। जीने जीने में फर्क है। एक है किसी दूसरे की सेवा करके जीना, किसी और को भोजन देकर खाना, किसी और के आंसू पोंछ कर खुश होना, और एक है दूसरे के आंसू का कारण बन जाना, दूसरे के भूखमरी का कारण बन जाना, दूसरे के गरीबी का कारण बन जाना, दूसरे की लाचारी का कारण बन जाना। साहब कहते हैं ऐसे लोग धरती का सबसे बड़ा भार है, और ऐसे लोग भयंकर पापी हैं, और इन्हें फिर नरक के सिवा कुछ नहीं मिलता। काल तो सबके जीवन में आता है, पर साहब ने कहा है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन में बंद कर जाता है, सिंहासन पर चढ़कर जाता है, एक जंजीर में बंद कर जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि अनहद का अर्थ हद रहित व्यापक भी होता है। सदगुरु कहते हैं अनहद अनुभव की करी आशा, अर्थात अपनी आत्मा की व्यापकता के अनुभव की आशा करते हैं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, या किसी को अनुभव नहीं होता कि मैं स्वतंत्र परिपूर्ण व्याप्त हूं। सदगुरु कहते हैं कि ई विपरीत देखो तमाशा, यह उल्टा तमाशा है। आत्मा व्यापक है, यह महिमा परक कथन है। इसका अर्थ है आत्मा सर्वोच्च तत्व है। कबीर साहब ऐसी बातें नहीं मानते हैं जो अनुभव की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। आत्मा कभी काल में, आत्मा सभी काल में विद्यमान रहती है, यह तो ठीक है, किंतु नित्य वस्तु अक्षुण्ण रहती है, किंतु एक परिनिष्ठित
आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, यह न अनुभव का विषय है और न व्यवहारिक है। ऐसी अवधारणा करना अपनी आत्मा को शून्य में भटकाना है। मैं साक्षी शुद्ध चेतन हूं, यह आनुभविक स्थिति ही तथ्यपूर्ण है। सद्गुरु हठयोग और नाद श्रवण आदि दृश्य भासों तथा व्यापकवाद के भ्रम से साधक को हटाकर उसे सहज राम का स्मरण बताते हैं। उनका राम अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है। वे साधकों को सावधान करते हैं कि तुम भ्रम में मत रहो। जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। घर में, वन में, देश में, विदेश में कहीं भी काल आ सकता है। तुम्हारी चोटी काल ने पकड़ रखी है। तुम सारा प्रमाद छोड़कर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप राम का स्मरण करो। ये जो भी प्रमाद है उसको छोड़ो। ये हठयोग, ये नाद श्रवण आदि दृश्य भासों आदि को छोड़ो। इस भ्रम को छोड़ो, संशय को छोड़ो, तमाम प्रपंचों को छोड़ो और अपने चेतन स्वरूप में लगो। साहब कहते हैं कि तुम भ्रम में मत रहो कि हम सदा यहां जीने आए हैं। इस कल्पना में मत रहो कि हम यहां बसने वाले हैं, रहने वाले हैं। साहब कहते हैं भ्रम में मत रहो, कोई ठिकाना नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कब, कहां, किस क्षण आ जाए, वन में, घर में, बाजार में, घर के बाहर, घर के भीतर, किसी भी क्षण, बचपने में, किशोरा में, जवानी में, बुढ़ापा में, कोई जानता नहीं। कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और इससे पहले कि यमराज आए, इससे पहले कि मृत्यु उठाने आ जाए, हमें अपने स्वरूप को जान लेना है। हमें परमार्थ कर लेना है, धर्म कर लेना है, पुण्य की कमाई कर लेना है। इसलिए सद्गुरु कबीर का यह पद कि अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखहु तमाशा, यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाई। एक तरह से साहब ने समस्त कल्पनाओं के द्वारा जो हम मोक्ष चाहते हैं, समस्त अनुमान के द्वारा जो हम शांति चाहते हैं, और ऊपर से संशय में जो हमारा जीवन चल रहा है, संदेह में जो हमारा जीवन चल रहा है, गलतफहमी में जो हमारा जीवन चल रहा है, भ्रांति में जो हमारा जीवन चल रहा है, साहब कहते ये सारे संशय का त्याग कर दो। ये बाहर की तमाशा का त्याग कर दो। ये बाहर की कल्पना का त्याग